हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज बात करेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस विथ नेगेटिव नंबर। इससे पहले मैंने लीनियर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन एंड मल्टीपल सॉल्यूशन किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, प्लस किस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में मैंने बात करी है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस दे रखा है और साथ में नेगेटिव नंबर दे रखा है तो कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि नंबर सिस्टम पे हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, वो एक बार देख लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। इसमें ये सब मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें ये 3 टॉपिक में बात कर चुका हूं और आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद नॉन लीनियर कॉन्ग्रुएंस, उसके बाद चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इस पे भी हम काफी अच्छा काम करेंगे। एंड देन उसके बाद आगे फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, यूलर फाई फंक्शन एंड टाउ फंक्शन, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सुन, हमारे जो पुराने वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट आप यहां देख सकते हैं, लिंक आपको आई टैब पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन दे रखी है, दैट इज ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बी मॉड एम, अगर ये हमारे पास गिवन है तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं वही हम आज सीखेंगे, है ना। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होता है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमारे पास जैसे एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज, मैं सिस्टम समझाता हूं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल टू -2 मॉड 7, ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोला जाए कि भैया इसको सॉल्व करिए। तो आपको अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं क्या करता हूं, कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 7 करता हूं यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताइए आप कि इस -2 को 7 से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो भैया मेरे पास यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस का 5 होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे 5 लिख देता हूं तो यार हम जानते हैं कि भाई -2 और ये 5 इधर जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 7, भैया कर जाएगा ये। क्लियर है। तो मैं ऐसा इसको यहां पे लिख सकता हूं। तो जो -2 है उसकी जगह हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या रखेंगे भैया, 5 रखेंगे, है ना। ये आप यहां पे उठा के रखोगे तो यार ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5x इज इक्वल टू 5 मॉड 7 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 7 हो जाएगा। अब भैया जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही करना, नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि सर यार ये निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो, है ना। 7 और 2 का डिफरेंस यहां लिख दो, माइनस नहीं, और इस पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव करके डिफरेंस निकालना, तो वो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। ये एक शॉर्टकट है इसका, है ना भाई। आपको मैंने अभी बताया कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो ये तरीका है। पर अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सुनो, हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 5 उधर लेके जाऊंगा, तो 5 इनवर्स 5 मॉड यहां पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि यार मुझे इस इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं 5 इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 होता है। अब इस 5 इनवर्स की वैल्यू में क्या रखूं कि ये 1 रिमाइंडर दे दे जब इसको 7 से डिवाइड करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 इनवर्स की वैल्यू 1 रखता हूं तो मतलब ही नहीं है। 2 रखेंगे तो 10 में 7 का भाग 3 आएगा। 3 रखेंगे तो 15, और 15 में 7 का भाग लगाएंगे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, 3 हो जाएगी। तो x कॉन्ग्रुएंट टू 3 5 मॉड यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 7। अब हम जानते हैं 15 हो जाएगा, है ना। तो भैया सीधा 15 ही लिख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू ना। अब हम जानते हैं कि यार ये तो रिमाइंडर होता है पर ये तो 7 से बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15 में 7 का भाग लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि एक रिमाइंडर आएगा ना, 14 मतलब 1 रिमाइंडर आएगा। तो x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा भैया, 1 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इसका सॉल्यूशन आता है। और बाकी आप सॉल्यूशन लिखना चाहो तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 7 k, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा, जहां पर k की वैल्यू आप 0 1 2 3 रखते जाइए, आपको इसके सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ना, क्या दे रखा है भैया, 3x कॉन्ग्रुएंट टू माइनस का 5 मॉड 7, तो मैंने माइनस का 5 मॉड 8 है ना। भैया क्या करेंगे, सबसे इस -5 को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, क्या करेंगे, 3x कॉन्ग्रुएंट टू इन दोनों का डिफरेंस भैया कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। भाई हमें मॉडुलस का डिफरेंस लेना है ना, ऐसा नहीं कि सर -5 है तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। पॉजिटिव वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो x इज इक्वल टू ये क्या आएगा भैया, 3 इनवर्स डॉट 3, है ना, मॉड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो भैया हम जानते हैं 3 इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा स्टूडेंट, 1
मॉड यहाँ पे क्या आएगा भैया 8 आ जाएगा, है ना। अब मैं इस 3 इनवर्स की वैल्यू क्या रखूं कि 1 रिमाइंडर आ जाए। भाई 1 रखूंगा तो मतलब नहीं है, 2 रखूंगा तो 6 आएगा, 6 को भाई मतलब नहीं है ना। फिर मैं 3 इनवर्स की वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 3 9 और 9 में 8 का भाग लगाओगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 3 इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी 3 आ जाएगी, है ना। तो x इज इक्वल टू 3 3 क्या आ जाएगा 9 मॉड यहाँ पे क्या आएगा 8 आ जाएगा ना। चूंकि ये 8 9 8 से बड़ा है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 मॉड क्या आएगा भैया 8 और ये इसका क्या आ जाएगा भैया सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न भी दे रखा है, ये भी ऐसे दे रखा है। क्या करेंगे सुन, 7x इज इक्वल टू माइनस का कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड यहाँ पे क्या आएगा 10। अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे इसका डिफरेंस ले लेंगे ना, तो 7x कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे क्या आएगा 7 मॉड 10 आ जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू ये आएगा कॉन्ग्रुएंट टू 7 इनवर्स डॉट 7 मॉड यहाँ पे क्या आएगा सुन 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए भैया, यहाँ पे 7 का इनवर्स चाहिए। तो हम जानते हैं 7 इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10 आ जाएगा। अब 7 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7 इनवर्स की, बेटा 7 इनवर्स को मैं 1 रखता हूँ तो 7 आएगा, 2 रखता हूँ तो 14, 10 का भाग लगाएंगे तो भैया 4 रिमाइंडर बचेगा, मतलब नहीं है। 7 इनवर्स की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो 7 21, 21 में 10 का भाग लगाएंगे 1 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास 7 इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी भैया 3 हो जाएगी। ये उठा के यहाँ रख दीजिए तो 3 आएगा तो सुन 3.7 मॉड 10 आ जाएगा, है ना कॉन्ग्रुएंट टू। तो x कॉन्ग्रुएंट टू ये आएगा 21 मॉड क्या आएगा भैया 10, और यहाँ पे क्या करो 21 10 से बड़ा है तो भाग लगा दो, तो कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ क्या आएगा सुन 1 मॉड 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 7 इनवर्स 7 जो होता है वो ऑलरेडी 1 हो जाए तो यहाँ पे सीधा यहाँ आ जाओ आप, इतनी माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है ना। इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था इसमें भी 3 इनवर्स 3 जो होता है वो 1 होता है तो सीधा यहाँ लिख दो, इतनी माथापड़ी करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ठीक है आपको, क्योंकि इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो खाली मैंने आपको मेथड समझाया इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया यहाँ पे। क्लियर है। अब इधर देखिए सुन, यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस का 4 मॉड 5 आ जाएगा। अब भैया इन दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे ना, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा भैया 1 आएगा, है ना। 1 मॉड 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू ये क्या आएगा सुन x कॉन्ग्रुएंट टू 2 इनवर्स मॉड यहाँ आएगा 5, है ना। अब हमें क्या करना भैया 2 इनवर्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम जानते हैं यार 2 इनवर्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 हो जाएगा। भैया 2 की वैल्यू 2 इनवर्स की वैल्यू क्या रखें भाई 1 रखोगे तो मतलब नहीं है, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब नहीं है। 2 इनवर्स की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 इनवर्स इज इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा ना। तो यार ये आएगा हमारे पास x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यार इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। बाकी स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। और ये नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट आपको कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड स्टूडेंट मैं अलग अलग कॉलेजेस में खैर एज ए स्पीकर हम जाते रहते हैं। एंड हम लोग CSI नेट गेट IIT JEM CET और TGT के कोर्सेज मैथ्स कैरेप पे देते हैं। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो मैथ्स कैरेप पे ले सकते हैं। कैसा आपको कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी नंबर थ्योरी की जो प्लेलिस्ट वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।